हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है क्रॉस द बोल्डर्स इन द इंडस वाटर ट्रीटी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 1 ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स की बात हो रही है, ये स्टैटिक हो गया, एंड GS 2 इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के वाटर से रिलेटेड, क्या इनके आपस में बातचीत है और क्या दिक्कत है। तो ये हो गया आपका डायनेमिक पार्ट, करंट अफेयर। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, और अभी उसमें क्या क्या मतलब चेंजेस आ रहे हैं और इससे रिलेटेड क्या इश्यूज आ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान को। और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक भी गया और अपने जो उसको इश्यूज थे उससे रिलेटेड, इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड, और ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं इंडिया के रिवर पर, तो उससे रिलेटेड उनको जो प्रॉब्लम है उसके रेजोल्यूशन के लिए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक गया, और वर्ल्ड बैंक ने अपनी वर्डिक्ट दिया, एक PCA फॉर्म किया और उस पर वर्डिक्ट दिया। अब इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। थ्रू आउट एडिटोरियल इसी बात के अराउंड रिवॉल्व करेगा। मेन जो एरिया है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इंडस वाटर ट्रीटी IWT के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड बैंक गया और फिर से एक बोन ऑफ कंटेंशन हो गया, लड़ाई का झगड़े का जड़ हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच। बात आती है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल एलोकेशन की, बराबर से दोनों कंट्रीज को फायदा मिले, ना कि प्रिंसिपल ऑफ एप्रिशिएबल हार्म, एक दूसरे को हार्म करने पर्पस नहीं हो, एक दूसरे को फायदा इक्वली मिले, ये पर्पस हो। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए हैं यूटिलाइज करने के लिए वाटर ऑफ रिवर्स, और बिना किसी दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट को हार्म किए हुए। IWT के अंडर इंडिया के पास अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ है 3 ईस्टर्न रिवर का, वो है रवि, ब्यास, सतलज, एंड पाकिस्तान इंजॉय कर रहा है सेम राइट 3 वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर। तो यहाँ क्लियर है कि वेस्टर्न पे पाकिस्तान का एंड ईस्टर्न रिवर्स पर इंडिया का राइट है। वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब पर पाकिस्तान का राइट है। इंडिया अलाउड है स्टोर करने के लिए 3.60 मिलियन एकड़ फीट MAF, जिसमें 0.40 MAF इंडस एंड 1.50 MAF ऑन झेलम एंड 1.70 MAF ऑन चेनाब। इन तीनों रिवर के भी कुछ कुछ पानी जो है, वाटर जो है, इंडिया स्टोर कर सकता है। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो 2.85 MAF कंजर्वेशन स्टोरेज के लिए, जो फर्दर डिवाइड होता है 1.25 MAF जनरल स्टोरेज के लिए, एंड 1.60 फॉर पावर स्टोरेज। पावर स्टोरेज मीन्स मतलब इससे इंडिया हाइडल प्रोजेक्ट अपना इस पर लगा सकता है और इसको पावर के लिए यूज़ कर सकता है, और इसके साथ एडिशनल 0.75 MAF फॉर फ्लड स्टोरेज, फ्लड से बचने के लिए। तो इशू क्या आ गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो जानते हैं। इंडिया का हाइडल प्रोजेक्ट है, यही कोर ऑफ इशू है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया का प्रोजेक्ट है किशन गंगा एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। मैं शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा वहाँ पर। ये इंडिया के दोनों हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर रहा है क्रूशियल फॉर एनर्जी नीड एंड रीजन्स डेवलपमेंट। इससे इंडिया को लग रहा है कि अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया का, जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट होगा, उसको हेल्प मिलेगी, एनर्जी नीड फुलफिल हो पाएगी। और वहीं पाकिस्तान यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि जो इंडिया का प्रोजेक्ट है इससे पाकिस्तान की वाटर सप्लाई पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ये ट्रीटी के भी अगेंस्ट है। पाकिस्तान ने पहले ये इशू कंसर्न अपना किशन गंगा प्रोजेक्ट में 2006 में लाया, फिर रैटल प्रोजेक्ट चेनाब पर जो है वो 2012 में। ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इन 2010 डिस्प्यूट हुआ किशन गंगा प्रोजेक्ट लेकर और ये गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन COA। पाकिस्तान अपनी बात को रखा और इंडिया के, और उन्होंने कहा कि इंडिया का जो प्लान है वो आर्टिकल 3 के लाइन पे नहीं है और ना ही आर्टिकल
4 क्लॉज 6 के और पैराग्राफ 15 पार्ट 3 ऑफ एनेक्जर डी ऑफ द IWT। पाकिस्तान का कहना है इन सारे क्लॉजेज में जो सारी चीज़ें मेंशन है, इंडिया उसके लाइन पर नहीं, इंडिया इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। इन 2013 COA कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना फाइनल जजमेंट दिया और कहा किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ रन ऑफ रिवर डैम एंड इंडिया अंडर IWAT कैन डाइवर्ट वाटर फ्रॉम रिवर किशन गंगा नीलम फॉर पावर जनरेशन। तो ये COA का जजमेंट था। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इंडिया मेंटेन कर सकता है मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर इन किशन गंगा नीलम रिवर टू 9 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड। तो इसने कोर्ट से इंडिया को परमिशन मिली कि 9 क्यूसेक तक वो डाइवर्ट कर सकता है वाटर। आफ्टर COA जजमेंट जब आया उसके बाद दोनों ही कंट्री एक एमिकेबल रेजोल्यूशन पे पहुंच गए, दोनों ही अग्री हो गए। इन 4 इशू में से जो एक इशू है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो एमिकेबल रेजोल्यूशन हो गया दोनों कंट्री के बीच, 4 इशू में से एक इशू एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे राउंड्स हुए दोनों कंट्रीज के बीच। इंडस वाटर कमिश्नर्स दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों बैठ के बात किए, लेकिन वो लोग रिजॉल्व नहीं कर पाए जो अदर 3 मैटर्स थे रिलेटेड टू पॉन्डेज एंड स्पिलवे कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों इश्यूज को इन दोनों कंट्रीज ने बहुत सारी सिटिंग कर भी, बहुत सारी मीटिंग्स करके भी रिजॉल्व नहीं कर पाए। इसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक गया और एक्यूज किया इंडिया को कि वो वायलेट कर रहा है IWT और कोर्ट के वर्डिक्ट को भी। इस्लामाबाद ने फिर अपना ऑब्जेक्शन रेज किया रिलेटेड टू रेटल प्रोजेक्ट, जो इंडिया का रेटल प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, फिर उस पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया। 2016 में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया वर्ल्ड बैंक को कि वो एक COA बनाए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए जो इस मैटर को, इस डिस्प्यूट को डील करे। और उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने अपने काम को रोका, किशन गंगा और रेटल प्रोजेक्ट के काम को रोका और अलाउ किया दोनों कंट्री को कि वो आपस में बैठकर बात करें और कोई अल्टरनेटिव वे ढूंढे रिजॉल्व करने के लिए जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिसएग्रीमेंट है। प्रोजेक्ट के रुकने के बावजूद किशन गंगा का जो काम है वो कंटिन्यूड रहा। 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट किए किशन गंगा प्रोजेक्ट, और इसके एक दिन पहले जब मोदी विजिट किए जम्मू एंड कश्मीर, एटलीस्ट 9 पीपल वहाँ पर किल्ड हुए। दोनों ही साइड बॉर्डर फायरिंग हुई बाय सिक्योरिटी ऑफिशियल, और इसमें लोग एटलीस्ट 9 पीपल की डेथ हो गई। पाकिस्तान ने कंसर्न अपना फिर उठाया वर्ल्ड बैंक से। अक्टूबर 2022 वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया माइकल लिनो को एक न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड प्रोफेसर शॉन मर्फी को चेयरमैन ऑफ द COA। फाइनली वर्ल्ड बैंक ने COA बना दिया। इंडिया का फिर क्या स्टैंड था? ऑन जुलाई 6, 2023 परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA, जिसे चेयर कर रहे थे प्रोफेसर मर्फी, उन्होंने यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया इंडिया के ऑब्जेक्शन को और कंफर्म किया कि वो कंपिटेंस उनकी है कंसीडर करने की और रिजॉल्व करने की डिस्प्यूट जो पाकिस्तान रेज कर रहा है बार बार। ऐसा नहीं है कि वो इन कंपिटेंस के बाहर है, वो नहीं ये चीज़ कर सकते हैं, वो उनकी जुरिस्डिक्शन में है, वो इस पर डिसीजन ले सकते हैं। इंडिया अपने आप को रोकता रहा पार्टिसिपेट करने के लिए जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही थी PCA की, और अभी रिसेंट में जो प्रोसीडिंग हो रही है उसमें भी इंडिया अपना पार्टिसिपेशन नहीं ले रहा है, इंडिया अटेंड नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन पे कि कंपिटेंस है नहीं है इस तरीके के मैटर्स को लेने की, PCA बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ पैराग्राफ 1 ऑफ एनेक्जर G एंड आर्टिकल 9 यूनानिमसली उन्होंने कहा, PCA ने कहा कि वो कम्पिटेंट है कंसीडर करने की और डिटरमाइन करने की डिस्प्यूट जो पाकिस्तान ने उनके पास लेकर आया है, रिक्वेस्ट लेकर आई है आर्बिट्रेशन की। PCA की सारे ऑब्जर्वेशन के बाद इंडिया ने कहा कि वो उसे कंपेल नहीं कर सकते रिकॉग्नाइज करने या पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी इलीगल या पैरेलल प्रोसीडिंग जो ट्रीटी में नहीं लिखी हुई है, ट्रीटी में जो कुछ मेंशन नहीं है। इंडिया ने कहा कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है न्यूट्रल एक्सपर्ट्स प्रोसीडिंग। फर्स्ट मीटिंग जिसकी हेग में हुई थी फरवरी 27-28 और नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल है सितंबर में। दोनों कंट्री के बीच में एक तरीके का ट्रस्ट डेफिसिट भी है।
अगर लाइन ऑफ एडवाइस लें और इस डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए ओवर शेयर्ड वाटर, ओपिनियन आर्टिकल द हिंदू में आया था कि मोर देन कोर्ट एक्शन रिविजिट इंडस वाटर ट्रीटी, जुलाई 2023 में आया था और ये बात सही भी है। कोर्ट एक्शन से बेहतर ये है कि दोनों कंट्री बैठकर बात करें और ये इस मैटर को रिजॉल्व करें। और फर्दर उसमें ये लिखा था कि ऑब्जर्व दैट मोर देन गोइंग टू कोर्ट द नीड इज टू इनकॉर्पोरेट इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन। बराबर से दोनों कंट्री अगर वाटर को यूज कर रहे हैं और रीजनेबल यूटिलाइजेशन हो रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। और नो हार्म रूल जो मेंशन है IWT में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बात को अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रैग्मेटिकली अगर देखें इस तरीके का भी ज़रूरत है बेटर टाइज की और आपस में दोनों कंट्रीज़ के ट्रस्ट की। दोनों कंट्री के बीच में वाइड ट्रस्ट डेफिसिट है। पाकिस्तान इंडिया पे या इंडिया पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता है। इस वजह से बहुत कम चांस है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा इंडिया की रिक्वेस्ट कि वो रीनेगोशिएट करे और कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आए प्रोविजन इन द IWT। दूसरा है, इसको आप वे फॉरवर्ड की तरह देख सकते हैं इसमें, क्योंकि सोल्यूशन है और ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड है, ज़रूरत है इन्वॉल्व करने की लोकल स्टेक होल्डर्स और बहुत सारे नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेटेड टू शेयर वाटर इश्यूज। और ज़रूरत है जॉइंट ग्रुप की जिसमें टेक्नोक्रेट हों, क्लाइमेट एक्सपर्ट हों, वाटर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हों, साइंटिस्ट हों दोनों ही कंट्रीज से, और ताकि वो देख सकें कि दोनों कंट्री के बीच में वाटर से रिलेटेड जो इशू है उसकी कोर प्रॉब्लम क्या है और वो किस तरीके से रिजॉल्व हो सकती है। थर्ड, अगर देखें, अगर चाहती है दोनों कंट्री की IWT वर्क करे तो ज़रूरत है एक्सप्लोर करने की कोऑपरेशन अरेंजमेंट जो मेंशन है आर्टिकल 7 ऑफ द IWT। दोनों कंट्री को ज़रूरत है रिकॉग्नाइज करने की कॉमन इंटरेस्ट। दोनों कंट्री का कॉमन इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। ऑप्टिमम डेवलपमेंट अगर होगा दोनों ही कंट्री को फ़ायदा होगा और इस तरीके से वाटर का यूसेज हो कि एक कंट्री यूज़ करे तो दूसरे कंट्री के लिए हार्मफुल नहीं हो। अगर फाइनली देखें तो IWT साइन हुआ था 60 ईयर्स अगो। आज का जो इशू है वो 60 ईयर्स अगो ऐसा सोचा नहीं था कि ये भी इशू आ सकता है। तो अभी करंट में ज़रूरत है अमेंडमेंट की, 2 या उससे ज़्यादा में भी जैसी ज़रूरत लग रही है उसमें चेंजेस लाने की। और इस सिचुएशन जो अभी की सिचुएशन है इंडस रिवर बेसिन रीजन की, तो अगर हम देखें तो 60 ईयर्स अगो इस तरीके की पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स नहीं रहे होंगे और आज हैं। तो आज के जब इश्यूज़ अलग है तो थोड़े बहुत अगर चेंजेस ला देते हैं प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए तो हमारी जो आज की नीड है वो फुलफिल हो जाएगी और IWT आज की डेट में भी रेलिवेंस इसका रहेगा और दोनों कंट्री के जो डिस्प्यूट है वो और डिसएग्रीमेंट है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इन प्रोविजन के अलावा IWT में है, अगर प्रोविजन की बात करें IWT की तो वो यूनिलैटरली मॉडिफाई नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि इन दोनों ही कंट्री को बैठ के बात करेंगे और दोनों ही कंट्री अगर इसमें चेंजेस लाना चाहेंगी जब ही हो सकता है, क्योंकि ये बायलैटरल है, 2 कंट्री का मामला है, अकेले कोई एक कंट्री इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। इस वजह से किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन के लिए ज़रूरत है ट्रस्ट की दोनों ही राइपेरियन कंट्रीज़ भी मैं अगेन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी किसे कहते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।